हेलो स्कॉलर्स, मैं हूं मोहिनी और स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल एजुकेशन दैट इंस्पायर्स पर। तो स्कॉलर्स, आज हम पढ़ेंगे अभिवृद्धि एवं विकास के बारे में। ठीक है। एनटीए यूजीसी नेट पेपर 2 एजुकेशन की जो थर्ड यूनिट है लर्नर एंड लर्निंग प्रोसेस, उसका फर्स्ट टॉपिक है अभिवृद्धि एवं विकास, यानी कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। हम सभी लोग ये ज़रूर ऑब्ज़र्व करते हैं कि जो हमारे सराउंडिंग्स हैं, हमारे आसपास का जो वातावरण है वो हमेशा परिवर्तनशील होता है। उसमें कोई ना कोई चेंजेस ज़रूर होते रहते हैं। जैसे कि हमारी प्रकृति है, प्रकृति भी निरंतर परिवर्तनशील रहती है, उसमें कोई ना कोई बदलाव आता रहता है। जैसे कभी वर्षा ऋतु होती है तो कभी ग्रीष्म ऋतु, कभी शरद ऋतु होती है तो कभी पतझड़ होता है। उसी प्रकार से कभी दिन होता है तो कभी रात होती है। इसी तरह से ह्यूमन होते हैं, मानव भी इसी तरह से परिवर्तनशील है, उसमें भी हमेशा कोई ना कोई चेंजेस होते रहते हैं। तो जो वृद्धि और विकास है, हम कह सकते हैं कि ये दोनों ही किस में सम्मिलित होते हैं? परिवर्तन के अंतर्गत सम्मिलित होते हैं। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि अगर किसी व्यक्ति में कोई परिवर्तन हम देख रहे हैं तो वो परिवर्तन किसके कारण हो रहे हैं? या तो वृद्धि के कारण या फिर विकास के कारण हमें वो परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है शरीर के आकार में बढ़ोतरी या परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? वृद्धि कहते हैं। शरीर का आकार में परिवर्तन या बढ़ोतरी, यानी कि या तो शरीर का भार जो है वो घट रहा है या बढ़ रहा है, या फिर व्यक्ति की हाइट बढ़ रही है। ठीक है, तो वो किसके अंतर्गत आएगा? वो आएगा वृद्धि के अंतर्गत। इसके अलावा विकास जो होता है वो सर्वांगीण रूप से होता है। वृद्धि में हमें सिर्फ शारीरिक परिवर्तन देखने को मिले, लेकिन जो विकास है उसमें सभी प्रकार के परिवर्तनों को सम्मिलित किया जाता है। इसमें शारीरिक परिवर्तन भी हो सकते हैं, नैतिक भी, मानसिक भी और संवेगात्मक भी। इसके अलावा क्रियात्मक जो परिवर्तन है वो भी इसमें सम्मिलित होते हैं। किसमें? विकास के अंतर्गत। ठीक है, तो वृद्धि में हमने किसको पढ़ा? सिर्फ और सिर्फ शारीरिक परिवर्तन जो हैं वो वृद्धि के अंतर्गत आते हैं, जबकि विकास के अंतर्गत ये सभी प्रकार के परिवर्तन आते हैं। अब हम ये देखते हैं कि वृद्धि जो है वो एक बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट है। कैसा कॉन्सेप्ट है? छोटा, क्योंकि ये सिर्फ एक ही पक्ष को दर्शाता है। ठीक, किसको? शारीरिक पक्ष को। जबकि विकास जो है एक बहुत ही व्यापक टर्म है, एक व्यापक कॉन्सेप्ट है जो अपने अंदर सभी प्रकार के विकासों को समाहित किए रहता है, सभी प्रकार के परिवर्तन को अपने अंदर समाहित रखता है। ठीक है, और जो वृद्धि है वो भी विकास का ही एक अंग माना जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें हम देखते हैं कि जो शरीर में परिवर्तन होते हैं वो वृद्धि के अंतर्गत आते हैं, और शारीरिक परिवर्तन भी किसका एक हिस्सा है? विकास का एक हिस्सा है। तो हम यूँ कहेंगे कि वृद्धि जो है वो विकास का ही अंग है, क्योंकि शारीरिक परिवर्तन को दर्शाता है वृद्धि, और शारीरिक परिवर्तन किस में सम्मिलित है? विकास में भी सम्मिलित होता है। ठीक, आगे देखते हैं। यह किसी एक पक्ष को प्रकट करती है। जो वृद्धि है वो किसी एक पक्ष को प्रकट करती है। कौन से पक्ष को प्रकट करती है? अभी हमने देखा शारीरिक पक्ष को। ठीक है, और जो विकास है वो यह कुल परिवर्तन का योग है। अभी बताया शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, ये जितने भी प्रकार के परिवर्तन व्यक्ति में हो रहे हैं उन सभी का योग जो है वो क्या है? वो विकास कहलाता है। ठीक, आगे है वृद्धि किसी निश्चित क्रम में नहीं होती। ठीक है, जो वृद्धि है, जब बच्चा जन्म लेता है, जन्म से लेकर 6 वर्ष तक उसकी वृद्धि बहुत तीव्र गति से होती है। वृद्धि की गति बहुत तीव्र होती है जन्म से लेकर 6 वर्ष तक की आयु तक। उसके बाद जब बाल्यावस्था आती है, 6 वर्ष के बाद बाल्यावस्था में बालक के वृद्धि की दर जो है, उसकी गति जो है वो बहुत ही धीमी पड़ जाती है। यहाँ तक कि खुद पेरेंट्स भी उसकी गति को पहचान नहीं पाते हैं। जो उसमें चेंजेस हो रहे होते हैं, उसकी शारीरिक वृद्धि हो रही है, वो नोटिस नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही धीमी गति से उसमें परिवर्तन हो रहे होते हैं, इसलिए हम नोटिस नहीं कर पाते। जो बालक 7 से 11 या 12 वर्ष तक का होता है उसमें इन परिवर्तनों की जो रफ्तार है, गति है, वो बहुत धीमी होती है शारीरिक परिवर्तन की। ठीक, लेकिन जो विकास होता है, विकास एक निश्चित क्रम में होता है। ठीक है, विकास कभी भी रुकता नहीं है, हमेशा लगातार वो चलता रहता है, होता रहता है। ठीक है, जन्म से लेके मृत्यु तक कुछ ना कुछ उस बालक में परिवर्तन आते रहते हैं, चाहे वो कोई से भी परिवर्तन हो सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट है वृद्धि एक अवस्था तक पहुंचकर रुक जाती है। ठीक है, जब बालक या व्यक्ति 22 वर्ष की आयु का हो जाता है, 22 या 23 वर्ष का, उसके बाद जो है उसका शरीर बढ़ना बंद हो जाता है, उसकी हाइट रुक जाती है। जितनी हाइट रहती है सिर्फ उतनी ही रह जाती है।
है 22 या 23 उम्र की आयु तक, जब वो वयस्क हो जाता है। विकास जो है वो जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया है जो मृत्यु तक चलती है। ठीक है, इसके अलावा जैसे वृद्धि में 22 वर्ष का होने पर या वयस्क होने पर व्यक्ति की वृद्धि रुक जाती है, लेकिन जो विकास है वो निरंतर चलता रहता है। जब तक कि व्यक्ति की मृत्यु नहीं हो जाती तब तक उसका विकास होता रहता है। व्यक्ति अनेक प्रकार की परिस्थितियों का सामना करता है जिससे उसे अनेक प्रकार के अनुभव प्राप्त होते हैं और उसकी मानसिक क्रियाएं जो होती हैं वो लगातार चलती रहती हैं, परिवर्तित होती रहती हैं। उसके सोचने समझने की क्षमता में परिवर्तन आता है। इसके अलावा जब व्यक्ति वृद्धावस्था में पहुंचता है उसके बाद जो स्किन होती है व्यक्ति की वो लूज पड़ती जाती है और उसके बालों का रंग सफ़ेद होता जाता है। तो इससे यानी कि ये भी परिवर्तन ही हो रहे हैं। तो ये क्या है, ये भी विकास के अंतर्गत ही आते हैं। तो विकास कैसी प्रक्रिया है, जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया है। आगे है, एक सेकेंड, आगे है वृद्धि पर व्यक्तिगत भेदों का प्रभाव पड़ता है। व्यक्तिगत भेद, जैसा कि हमने अपनी पहली वीडियोस में पढ़ा है कि व्यक्तिगत भेद क्या होते हैं, कि दो व्यक्ति जो हैं वो आपस में कभी भी समान नहीं होते, वो भिन्न भिन्न होते हैं। ठीक है, तो वृद्धि पर भी इस चीज़ का प्रभाव पड़ता है। किसी व्यक्ति का वजन ज़्यादा होता है तो किसी का कम होता है, और किसी की हाइट ज़्यादा होती है तो किसी की कम होती है। इसी प्रकार से जैसे स्त्री और पुरुष होते हैं, स्त्री का शरीर जो होता है वो कमज़ोर होता है और मतलब इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता पुरुष के मुकाबले। पुरुषों का शरीर जो होता है वो सुडौल होता है और बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। तो यहाँ क्या, व्यक्तिगत भिन्नता जो है वो वृद्धि पर प्रभाव डाल रही है। ठीक, इसके अलावा जो विकास है वो सभी में समान रूप से होता है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो या कोई और व्यक्ति हो। ठीक है, उसका संवेगात्मक विकास, उसका मानसिक विकास, उसका नैतिक विकास, ये सब क्या है, एक समान क्रम में चलता है सभी में। नेक्स्ट है, वृद्धि की गति एक समान नहीं होती। जैसा कि अभी मैंने बताया कि वृद्धि जो है वो जन्म से लेने के बाद 6 वर्ष की आयु तक बच्चे की वृद्धि बहुत तीव्र गति से होती है। उसके बाद उसकी गति कैसी हो जाती है, धीमी पड़ जाती है। लेकिन जब वो किशोर अवस्था में होता है, आफ्टर 12 ईयर्स, उसकी गति जो शारीरिक वृद्धि की गति है वो बहुत तीव्र हो जाती है दोबारा से। ठीक है, तो गति जो है वो एक समान नहीं रही, कभी ज़्यादा हुई शुरू में, फिर कम हो गई और फिर उसके बाद गति फिर से तीव्र हो गई। ठीक है, उसके बाद स्टेबल हो जाती है। जब वो 22 वर्ष या 23 वर्ष का होता है तो वृद्धि रुक जाती है। विकास की गति सभी में समान होती है। ठीक, विकास जो है वो सभी में समान रूप से होता है। उसकी जो गति है वो कभी धीमी या कभी तेज नहीं होती है, वो हमेशा समान रहती है। आगे है, यह मात्रात्मक है और इसे मापा जा सकता है। किसी वृद्धि को व्यक्ति का जो शरीर का भार है और उसकी जो हाइट है उसको हम आसानी से माप सकते हैं, इंच टेप से हम माप सकते हैं या किसी अदर टूल्स से हम उसको माप सकते हैं, वो मापने योग्य होती है। लेकिन जो विकास होता है वो गुणात्मक होता है, गुणात्मक जिसमें गुण होते हैं, क्वालिटेटिव होता है। ठीक, इसे हम सीधे सीधे माप नहीं सकते। जैसे व्यक्ति का व्यक्तित्व है या बुद्धि है, क्या हम ये कह सकते हैं कि इस व्यक्ति में इतने इंच बुद्धि है? जैसे हम भार को और हाइट को यानी कि लंबाई को नापते हैं, क्या हम बुद्धि की हाइट को और उसके भार को नाप सकते हैं? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। हाँ, बुद्धि को मापने के लिए कुछ परीक्षण अवश्य बनाए गए हैं, लेकिन वो भी सीधे सीधे बुद्धि को नहीं नापते हैं, उसमें भी मापने का एक अलग तरीका होता है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि किसी व्यक्ति में 2 इंच बुद्धि है या किसी व्यक्ति में आधा किलो बुद्धि है, ये हम नहीं कह सकते। ये एक क्वालिटेटिव मेजरमेंट करना होता है। वृद्धि का रूप कैसा होता है, बाह्य होता है। ठीक है, जो व्यक्ति में जो भी वृद्धि हो रही है यानी कि उसके शरीर के भार में जो परिवर्तन हो रहा है और उसके लंबाई में जो परिवर्तन हो रहा है वो हमें अपनी आंखों से देखने को मिल जाता है, वो बाह्य रूप से दिखाई देता है हमें। ठीक है, इसके अलावा जो विकास होता है वो आंतरिक होता है। व्यक्ति के मन के अंदर जो जो मानसिक क्रियाएं हो रही हैं, क्या हम उन्हें देख सकते हैं? नहीं, हम उन्हें नहीं देख सकते। जो विकास चल रहा है, जो उसकी समझदारी बढ़ रही है, क्या हम उसको देख पाते हैं? नहीं, हम उसे अपनी आंखों से नहीं देख सकते, सिर्फ और सिर्फ उसके व्यवहार के थ्रू देख सकते हैं। जब व्यक्ति का व्यवहार परिवर्तित होता है उससे हम आइडिया लगाते हैं कि इस व्यक्ति का विकास हो रहा है। ठीक है, लेकिन वो हमें सीधे सीधे बाह्य रूप से नहीं दिखाई देती, वो आंतरिक उसका विकास होता है। ठीक,
तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।